अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक खुशबाश हैं। तो चलें जी, इसके साथ ही आपको मैं दिखा रही हूँ फ्रेश सब्ज़ी जो कि मैं अपने गार्डन से तोड़ रही हूँ। इसलिए कि ये जो टमाटर हैं जब जो रेड हो जाते हैं ना, वो मेरी जो नेबर में हैं लेडी, वो मुझे कह रही थी तोड़ लिया करो और जल्दी ही, इसलिए कि फिर पौधों पे वज़न नहीं ज़्यादा बनता। तो दूसरे जो टमाटर हैं वो ज़रा अच्छी तरह फिर रेडी होते हैं। और इसी तरह ये सारी सब्ज़ी जो सब्ज़ मिर्चें, खीरे और टिंडियाँ हैं मेरे इस गार्डन में, इस सब्ज़ी वाले कमरे में जो मैंने लगाई हुई है, शीशे का कमरा है ये, इसलिए कि यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो बारिशों में आपको पता है कि टमाटर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर स्पेशल मैंने कह के बुरहान के बाबा से ये कमरा तैयार करवाया। और ये जो टमाटर है ना, ये जो साथ साथ यूज़ हो रहे हैं, तो बाकी मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ, वो काफ़ी देर तक हमारे चलते रहते हैं। तो आपको पता है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं है, जर्मनी में भी बहुत महंगाई है। बहुत ज़्यादा जो चीज़ों के रेट हैं वो बढ़ गए हैं। और जो कि पाकिस्तान में तो इस तरह का चलता ही रहता है सिलसिला, मतलब चीज़ें बढ़ते रहते हैं रेट। लेकिन जो जर्मनी में ये रिकॉर्ड महंगाई हुई है, जो यहाँ के लोग वो बात करते हैं, बताते हैं। तो चलें जी, मैं तोड़ के ले आई हूँ अपनी सब्ज़ी घर, और इसको अब मैंने फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ नहीं करना, सॉरी, फ्रिज में रखना है। अभी ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है। तो इसमें ये एक खीरा है और टिंडियाँ हैं और ये टमाटर हैं। तो आज मेरा इरादा खैर ये सब्ज़ी बनाने का तो नहीं है, और ये बड़ी हो गई थी तो मैंने तोड़ ली। मैंने कहा ये ना हो कि दूसरी जो पौधे हैं उन पे भी इसका असर हो। तो लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आता है तोड़ते हुए, और जो देख कर पकी हुई सब्ज़ी को। तो मैंने कहा चलिए आपको भी दिखाती हूँ। और इसके साथ ही मेरे बच्चों को लग गई है भूख और उनकी डिमांड है पिज़्ज़ा खाने की। तो अब मैं उनके लिए बनाने लगी हूँ पिज़्ज़ा, जो कि अब मैंने चटपटी इसको बनाना है। इसलिए कि बच्चे जब कोई चीज़ मांग लेते हैं, वो कहते हैं कि बस मिनटों में रेडी हो जाए, मिनटों में खानी बेशक हो ना, बस तमाशा खड़ा कर देते हैं कि पिज़्ज़ा भी। ये देखें सारे मुंह उठा के खड़े हुए हैं जैसे पिज़्ज़ा रेडी और हमारे मुंह में आ जाए, जैसे बड़ा ही खाना। हाइस हाइस हाइस, ये देख पीछे होना जरा। हातिम हाइस, हातिम हातिम सो, देखो हातिम सो। हातिम आप भी साथ खड़े हो। ये हाय हाइस। चलिए जी, इसके बाद हम आ गए हैं ज़रा बाहर, इसलिए कि मेरे मुन्नों ने आज ही साइकिल, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये फ़र्स्ट टाइम साइकिल चला रहे हैं। तलाल साहब और बुरहान भी, दोनों ने एक ही दिन में सेम टाइम में ये साइकिल चलाना सीखा। इसलिए घर में थोड़े बहुत चलाते थे, ट्राई करते थे, लेकिन नहीं सही चला सकते थे। गार्डन खुला था लेकिन फिर भी ये इतना कॉन्फिडेंस से नहीं चलाते थे। तो आज मैं इनसे बोला कि आप अपना साइकिल लें, और हम, ये हमारे बैक साइड पे स्कूल है, ये प्राइमरी तक 5 तक, और ये फिर मैं इनको यहाँ ले आई। और यहाँ ये देखें माशाल्लाह, पहले तलाल ने खैर चलाया है, और जब बुरहान खेल रहे थे तो उसने देखा कि वो खुद साइकिल चला रहा है, तो फिर ये शुरू हो गया, प्लीज़ बिते बिते के मियाँ कहता कि प्लीज़ मुझे दे दो एक दफ़ा और फिर देखना। और जैसे ही तलाल ने साइकिल दिया, बुरहान ने भी फ़ौरन से शुरू कर दिया चलाना। तो मैंने कहा चले, मैं इनकी पहली वीडियो है, फर्स्ट फ्लाइट है और उसको मैं ऐड करती हूँ, और ये चलें सेव रहेगी इस तरह, और इनको मैं बताऊंगी कि आपकी ये फर्स्ट डे है साइकिल का और फर्स्ट टाइम आप चला रहे हो।
ये तलाल को मैंने ऊपर बिठा के ना थोड़ा सा पीछे मतलब ऊंचाई पे ले जाके ना थोड़ा सा पुश किया साइकिल को, और फिर मैंने इसे बोला कि आपने पाँव नहीं नीचे उतारना। ज़रा इनकरेज किया तो तलाल घुमाता ही रहा 10 मिनट। तो बुरहान अब इसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि तलाल प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे दे दो। इसलिए कि अभी दोनों का एक ही साइकिल है, और अब जब बुरहान के बाबा ने देखा कि भी दोनों चलाने लग गए तो कह रहे थे कि अब एक और ले देंगे इनको, और चले दोनों को फिर अपना अपना हो जाएगा, लड़ाई नहीं होगी। तो अब जो तलाल साहब हैं ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, इसलिए कि बुरहान की अब बारी आनी है बाद में। तो फिर मैंने तलाल से बोला कि वो बार बार आपको इज्जत से कह रहे हैं तो बेहतर है कि दे दे आराम से, ये ना हो कि वो फिर ज़रा अपना दिखाए, हर बात तो फिर ही दोगे। तो लेकिन ये है कि तलाल मान के दे दिया। तो ये देखें, ये माशाल्लाह ये भी फर्स्ट डे है। तो ये ज़रा इसकी शर्ट चेक करें, आपको हर वीडियो में ये शर्ट नज़र आएगी। ये बहुत बदतमीज़ है, इसको ये शर्ट इतनी पसंद है, ये सिर्फ वॉश होने तक ही कोई और शर्ट पहनता फिर यही पहन लेता है। तो चलें जी, ये देखें बुरहान के बाबा का टाइम हो गया आने का, 10 मिनट रह गए हैं, और अभी मैंने हंडिया बनानी है, रोटियां बनानी है। तो अब ये रात के 11 बजे हुए हैं और हाथी अब ये तंग कर रहे हैं। आधा घंटा इसके साथ लेटी रही हूँ कि ये सो जाएगा, लेकिन नहीं सोया। तो अब ये रो रहा है कि मामा मामा छोड़े हर काम और मेरे साथ जाके लेटे, और तो फिर ये सोएगा। लेकिन खाना भी तो टाइम से बनाना है। तो फिर मैंने जल्दी से कुकर निकाला और छोटी छोटी बोटियाँ करके गोश्त की उसमें डाली, और साथ ही ये फलियाँ डाली, और हर चीज़ साथ ही मैंने डाल दी, प्याज लहसुन थोड़ा सा छील के जल्दी से, और नमक मिर्च हर चीज़ इस पर ऐड करके। इसलिए कि जो गोश्त है ये पहले थोड़ा सा बॉयल, थोड़ा सी इसमें कमी है लेकिन तकरीबन गला हुआ है। तो वो इसी यही सूरत मुझे नज़र आई कि जल्दी बनने के लिए। तो फिर ये 10 मिनट में मेरी जो हंडी है ये रेडी हो गई। साथ ही मैंने रोटियाँ शुरू कर दी बनानी। तो बच्चों के साथ ना कभी बंदा बड़ा ही फंस जाता है, समझ ही नहीं आती क्या करें। ख़ासतौर पे मेरी जो सिस्टर है पाकिस्तान से, और अक्सर मुझे कहती है वीडियो नहीं बनाती। तो मैंने कहा ये इतना भी ईजी काम नहीं जितना आप लोग समझते हो ना देखने वाले। काफ़ी टाइम लग जाता है इसको सेट करने में सारा कुछ, और बच्चों के साथ बस कभी टाइम हो तो बना लेती हूँ। तो ये देखें जी, मैंने हर चीज़ एक ही साथ डाल के और इसको मतलब गला के और उसमें अब ऑयल ऐड कर दिया है और भून लिया है। ये यकीन माने बिल्कुल 10 मिनट में मेरी जो हंडिया ये रेडी हो गई, और साथ रोटियां भी मैंने बना ली। इसलिए कट्टा तो गूंदा हुआ पड़ा था। और इसके साथ ही मैं जाऊंगी आपसे इजाज़त, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।